अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जब विलादत हुई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऐसा मौजज़ा हुआ जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत का। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत से पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां थीं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसुम और हज़रत रुक़ैया। ये तीनों हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से बड़ी थी और तीनों बेटियों की विलादत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान से पहले हुई थी। हज़रत खदीजा जो कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की माँ थी, जब हज़रत खदीजा ने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा, जब आप पर ईमान ले आई तो हज़रत खदीजा के तमाम रिश्तेदारों ने और मक्का के लोगों ने हज़रत खदीजा से तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए और वहाँ की औरतें भी हज़रत खदीजा के पास नहीं आती थी क्योंकि हज़रत खदीजा हमारे नबी पर ईमान ले आई थी। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत का वक्त करीब आया तो हज़रत खदीजा ने अपने रिश्तेदारों की कुछ औरतों और अपनी सहेलियों को बुलावा भेजा, लेकिन इन सब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, हम तुम्हारे घर में नहीं आएंगे। ये सुनकर हज़रत खदीजा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और मायूस रहने लगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा को हौसला दिया और फरमाया, ए खदीजा तुम परेशान ना हो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुझे पैगाम भेजा है कि हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी आने वाली है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस बेटी की नस्ल से ईमान पैदा करेगा जो मेरी नस्ल कहलाएगी। ये सुनकर हज़रत खदीजा बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद विलादत का वक्त करीब आता है तो हज़रत खदीजा मायूस होती है और कहती हैं कि मेरे पास इस हालत में भी कोई नहीं है, और मक्का की औरतें तो पहले ही हज़रत खदीजा को जवाब दे चुकी होती हैं। हज़रत खदीजा इस परेशानी में बैठी थी और तभी आपके घर 4 अजनबी औरतें तशरीफ़ लाईं, जिनको देखकर हज़रत खदीजा घबरा गई। हज़रत खदीजा ने इन 4 औरतों को पहले कभी नहीं देखा था। इन औरतों ने फरमाया, ए खदीजा तू परेशान ना हो, हम अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई हैं, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह। रिवायत में आता है कि जब हज़रत बीबी फ़ातिमा की विलादत हुई तो तब आपके चेहरे पर इतना नूर था कि जिसकी चमक मक्का के हर घर में पहुंच गई, और यही नहीं दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां पर हज़रत बीबी फ़ातिमा के नूर, चमक और रोशनी ना पड़ी हो। इस वक्त जन्नत से 10 हूरें हज़रत खदीजा के पास आईं। वो हूरें अपने साथ आबे कौसर का पानी लेकर आई थी, जिस पानी से हज़रत बीबी फ़ातिमा को उन्होंने गुस्ल दिया और जन्नत के कपड़ों से उनको लपेट दिया। हज़रत बीबी फ़ातिमा की विलादत के बाद अल्लाह ताला ने जन्नत से बीबी फ़ातिमा के लिए लिबास भेजा था और आबे कौसर का पानी भेजा था, जिसे बीबी फ़ातिमा को गुस्ल दिया गया था और जन्नत के कपड़ों से बीबी फ़ातिमा को लपेटा गया था। इसके बाद आसमान पर एक ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ था कि फरिश्तों ने ऐसा नूर इससे पहले कभी नहीं देखा था। 4 औरतें जो पहले आई थी, इन 4 औरतों ने हज़रत फ़ातिमा को हज़रत खदीजा के गोद में दिया और फरमाया, ये आपकी बेटी ताहिरा है, ये आपकी बेटी पाक है, अल्लाह ताला इसकी नस्ल में बरकत देगा। रिवायत में आता है कि उम्मे आइमन हमारे प्यारे नबी के घर की तरफ तशरीफ़ ला रही थी ताकि हज़रत फ़ातिमा की मुबारकबाद दे सकें। रास्ते में उनको एक औरत मिली जिसका नाम सलाइमा खज़ाया था। फरमाने लगी, ए आइमन तुम इतनी तेज़ी के साथ कहाँ जा रही हो? उम्मे आइमन ने फरमाया, मैं हमारे नबी सरकारे दो आलम को मुबारकबाद देने जा रही हूँ, इनके घर में चौथी बेटी की विलादत हुई है। सलाइमा आइमन को कहने लगी कि चौथी बेटी की खबर सुनकर हज़रत मोहम्मद का क्या रद्द अमल होगा, वो कैसे रवैया इख्तियार करेंगे। ये बात सुनकर हज़रत उम्मे आइमन मुस्कुराए और फरमाने लगी कि तुम्हारी इस बात ने तो मुझे वो दिन याद करवा दिए जब हज़रत खदीजा ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया था।
उम्मे ऐमन फरमाने लगी, ए सलाइमा, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर हुई कि उनकी अहलिया ने एक बेटी को जन्म दिया है, तो खुशी से मुस्कुराए और अपने घर की तरफ दौड़ते हुए आए। अपनी अहलिया को मुबारकबाद दी और अपनी बेटी को सीने से लगाया और खूब प्यार किया। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवरों को ज़िबाह करके एक अच्छा खासा दस्तरखान सजाया और गरीबों को खिलाया। मैं ये देखकर हैरान रह गई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी दोनों बेटियों के बार ऐसा ही किया था। मुझे इस बार भी उम्मीद और यकीन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बेटी की खबर सुनकर ऐसा ही करेंगे। सलाइमा खज़ाया का चेहरा मुरझा गया। वो मायूस होकर सोचने लगी कि इसने भी 3 बेटियों को जन्म दिया था, पर इसकी 3 बेटियों को मार दिया गया था। इसके शौहर को बेटियां पसंद नहीं। इसकी बेटियां जैसे ही पैदा होती वो अपनी जिंदा बेटियों को दफन कर देता था। इसका दिल इतना सख्त था कि वो अपनी रोती चीखती बेटियों को दफन कर देता था। ये वाक़या सिर्फ सलाइमा खज़ाया के साथ ही नहीं था, वहाँ के बहुत ही बड़े बड़े अरब के लोगों के साथ भी यही था। वहाँ के काफिर लोग ही यह करते थे। उनके घर जब बेटियां पैदा होती थी वो उन्हें इसी तरह जिंदा दफन कर देते थे। कुछ लोग ही जो नहीं दफन करते थे, ज्यादा लोग ऐसा ही करते थे। सलाइमा उम्मे ऐमन के पीछे चली गई। देखो तो सही कि मोहम्मद अरबी का रद्द अमल क्या होता है। सलाइमा खड़ी होकर सारा मंजर देखने लगी। माँ क्या देखती है कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी का चेहरा खुशी से खिला हुआ है। हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम अपनी बेटी को गोद में लेकर घूम रहे हैं और अपनी अहलिया को ढेरों मुबारकबाद दे रहे हैं और खुशी में मुस्कुराए जा रहे हैं। सलाइमा उठी और प्यारे नबी के कदमों में जाकर गिर पड़ी और रोने लगी और फरमाने लगी कि आपका दिन सच्चा है और आप सच्चे हैं, मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। इसके बाद सलाइमा खज़ाया ने कलमा पढ़ा और वहीं पर मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। हज़रत बीबी फ़ातिमा, जिनकी शादी हज़रत अली शेर खुदा से हुई, और हज़रत बीबी फ़ातिमा के दोनों शहज़ादे हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन हैं। मेरे चैनल पर इसी तरह की मज़ीद मालूमात वीडियोस अपलोड की जाती है। इसी तरह की मालूमात और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।